नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान सबका भरपूर सहयोग मिला। भारत का लोकतंत्र सबको मौका देता है और हमें अपने पूर्वजों को पदचिन्हों पर चलना है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि वे जड़ों से जुड़े रहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाएं। देशवासियों, नमस्कार। आज से 5 साल पहले आप सबने मुझ पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों के प्रति तथा आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई बहन, नई पीढ़ी के जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स, राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। संक्षेप में कहूँ तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सहित अन्य नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू हुई, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि वर्तमान में पार्टी का 12 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री है और 5 राज्यों में सत्ता में साझीदार है। इस तरह बीजेपी 17 राज्यों में सरकार में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा। पीओके पर संसद में प्रस्ताव भी पारित हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। सवाल
चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी ड्रैगन के लड़ाकू जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात है। भारतीय सैन्य बलों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। चीन के फाइटर जेट कई मौकों पर एलएसी के करीब उड़ान भी भर रहे हैं। चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं, जिसे इलाके में भारतीय रक्षा तंत्र की पड़ताल के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जवान भी काफी जिम्मेदारी के साथ चीन की हरकतों पर नजर रख रहे हैं और हालात का जवाब भी दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना खतरे से निपटने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है और इसके साथ ही मामले को किसी भी तरह से बढ़ने नहीं दे रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उड़ान भी भर रहे हैं। हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन के उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इन उकसावे का जवाब देने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। भारत ने MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को उन्नत ठिकानों पर तैनात कर दिया है, जहां से वो कुछ ही पलों में चीनी गतिविधियों का जवाब भी दे सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके तहत यूपी के कानपुर में 17 सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है, जिसमें से 33,150 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस योजना को लेकर के फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट में लिखा है कि देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों ही खतरों में है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की भर्तियां होनी होंगी। इस योजना के तहत 40 से 45 हजार युवाओं को हर साल सेना में शामिल किया जाएगा। इनका कार्यकाल 4 साल का होगा और इनकी रैंक अलग होगी। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाए जाएंगे।